दिया गया? ये क्या बात थी? पीट के क्यों छोड़ दिया गया? नहीं तो आप जाके उनके बनाएंगे उसकी, तो वो हो जाता है मुसंगी, है ना? वो जो है मुबारकबाद नहीं देने देता, होली दिवाली में एक साथ नहीं आने देता। जब लोगों ने यानी नौजवानों ने इसको आगे बढ़कर गले लगाया और हिंदू त्योहारों में शामिल होने लगे तो उन्हीं पर लव जिहाद के केस लगने लगे। ये बड़ी अजीब सी विडंबना है देश मौलाना साहब ठीक है, ये विडंबना आपकी समझती हूँ, पर ये एक्सप्लेन कर दीजिए, ये नौजवानी क्यों जा रहे गरबा में? हाँ, बूढ़े तो गरबा खेलेंगे नहीं क्यों? औरतें क्यों नहीं जा सकती है? औरतों में क्या दिक्कत है? मतलब अगर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए नौजवान परचम बुलंद कर रहे हैं तो महिलाएं भी चली जाएं, गरबा तो वहाँ पे महिलाएं भी करती हैं। देखिए ऐसा है, ये सारी जिम्मेदारी आप मुसलमान नौजवानों की है कि गरबा में जाए और हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाए। औरतों को भी भेजिए ना, क्यों नहीं भेजिए? रूबिका जी, ये देश लोकतांत्रिक देश है। हाँ है। इसमें ना तो इस्लाम को डंडा मार के मनवाया जा सकता, हाँ बिल्कुल नहीं बनवाया, और ना ऐसा कहा जा सकता डंडा मार के जाओ गरबा में जाओ। नहीं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। मैं तो ये कह ही नहीं रही हूँ। मैं बता मौलाना साहब, मैं बहुत इत्मीनान से आपसे बात करूंगी यहाँ, इत्मीनान से ही हाँ, कर रहा हूँ। और इसीलिए मैं, मुझे समझाइए, ये नौजवान ही आगे काहे बढ़ रहा है? आपको अगर हिंदू मुस्लिम एकता करनी है, आपको अगर ये कहना है कि भाईचारा लेकर आना है, तो फिर इसीलिए तो शक होता है कि क्यों जाना है यहाँ पर। तो बड़ा आपको इस्लाम खतरे में नहीं आ रहा है। नौजवान वहां जाएगा, डांस करेगा, उसके ऊपर फिर आरोप लगेंगे लव जिहाद के। तो अगर उसे जाना है तो जाए ना, मोहम्मद रिजवान बन के जाए, किसी ने रोका है? उसे मोहन यादव बन के क्यों जाना है, या शिवम त्यागी बन के क्यों जाना है? जाए, अपना नाम बताकर जाए, किसी ने रोका है? नाम बताकर जाएगा मौलाना साहब, तो आप कहेंगे ये लड़का बिगड़ गया, मादा लाडला बिगड़ गया और ये अब कादियानी हो गया है। राइट? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं फिर कहता हूँ, एक बार और समझिए, हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, शरीयत से चलने वाला देश नहीं है। इसमें किसी भी आदमी को आज़ादी है, वो गरबा खेले, डांडिया खेले, होली खेले, किसी भी त्यौहार में शामिल हो, चाहे वो कोई मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई उसको मना नहीं कर सकता। हम कादियानी नहीं कहेंगे किसी को भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, देखिए नाम छिपाकर जाना, मैं मानता हूँ एक जुर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको कहीं भी जाना है, आइडेंटिटी बता के जाइए। हाँ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो रोक रहे हैं ना, रोक रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि इस मुल्क में अब हिंदू मुसलमान एकता को भी खतरा आ गया। मैं रोकने पर मना कर रहा हूँ। देखिए जहां तक नाम छुपाने की बात है, मैं भी कह रहा हूँ गलत है। अगर कोई आदमी नाम छुपाए बगैर जा रहा है, जैसे मैंने अभी मध्य प्रदेश में एक जगह देखा एक वीडियो, उसमें बाकायदा डंडे लिए खड़े हैं हिंदू नौजवान कि जिहादी आ गए तो उनका इस्तेकबाल डंडों से होगा। ये कोई तरीका नहीं है ना। नहीं तो आप और क्या चाह रहे आपको हैं? इजाजत किसने दे दी कि डंडा लेके इस्तेकबाल करो? पहले आप क्लियर कर दीजिए मौलाना साहब कि मुसलमान लड़का अगर गरबा खेलने जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता होगी। राइट? नहीं, इस्लाम में दिक्कत है, इस्लाम मना करता है इन चीजों को, बिल्कुल मना करता है। तो भाईजान जाने की क्यों जरूरत है? फिर ना जाए। मैंने आपसे वही कहा शुरू में कि इस्लाम जब मना करता था, हम मना करते थे, हम फतवा देते थे बाकायदा इस बात के लिए, तो इन लोगों को दिक्कत होती थी कि ये कौन सा इस्लाम फैला रहे हैं देश में। नहीं, पर आपस में पे करीब नहीं आने मौलाना साहब देते। देखिए, और जब ये होने लगा तो दिक्कत लव जिहाद की हो गई। नहीं मौलाना साहब, मेरे पास तो लॉजिक है। आप कह रहे हैं कि इनको दिक्कत होती थी कि ये अब हिंदू त्योहारों को नहीं मनाते, उसको हराम। आज भी दिक्कत। मैं बता रही हूँ दिक्कत क्यों है। दिक्कत इसलिए क्योंकि नीयत साफ नहीं है। आप वहाँ पर आप माता रानी का गरबा थोड़ी करने जा रहे हैं मौलाना साहब। वहां पर अगर आदमी जाकर छेड़खानी कर रहा है, महिलाओं को नृत्य करते हुए देखने में उसे आनंद आ रहा है, तो ये माता रानी की पूजा अर्चना कहाँ हुई, या उसकी इज्जत कहाँ हुई? और अगर ऐसा है तो मैं तो कह रही हूँ कि सबको जाना चाहिए। मुस्लिम नौजवान ही क्यों जाए, मुस्लिम महिलाएं भी जा सकती है फिर तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। आपको याद होगा पिछले साल गरबा में ही 6 नौजवान मुस्लिमों को पकड़ा गया था। हाँ बिल्कुल। और उनको पेड़ से बांध के पीटा गया था। गलत है। याद है? गलत है। याद है आपको? नहीं रशीदी साहब। और जब पता चला कि वो नाम बता के आए थे, नाम छुपा के नहीं आए थे। नहीं रशीदी साहब, जो कर रहे थे उस कृत्य पर आपने ध्यान दिया? कृत्य कुछ नहीं था उनका। क्या मतलब कुछ? अगर कृत्य होता जेल में डाला जाता उनको। नहीं, ये क्या बात पीट के छोड़ दिया गया? ये क्या बात थी? पीट के क्यों छोड़ दिया गया? नहीं तो आप जाइए उनके बनाएंगे उसकी, तो वो हो जाता है मुसंगी, है ना? वो ये बहुत सेक्युलर बनते हैं और दूसरी तरफ वो स्कल कैप लगाने से मना करते हैं। उनकी इस बात का सम्मान करते हैं, भाई ठीक है, उनका जो अकीदा है वो ये इस बात की उनके पर्सनल बिलीफ के हिसाब से उनको इजाजत नहीं देता है। नीतीश कुमार डू यू नो मैं जो हूँ, रूबिका जी सुनिए फराज भाई, पहले मुझे बताइए, डू यू नो दिस मैन कॉल्ड फराज भाई, डू यू नो दिस मैन कॉल्ड अबू आजमी?
रूबिका जी, मैं जो हूँ वो अबू आसिम साहब को भी जानता हूँ। ऑल राइट, वंडरफुल। When he says मुझे देखिए रूबिका जी, रुकिए फराज भाई, सुनिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ससम्मान स्कल कैप लगाने से, जालीदार टोपी लगाने से इनकार कर देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो ध्रुवीकरण करने वाले, हिंदुत्व का एजेंडा आगे ले जाने वाले प्रधानमंत्री हो जाते हैं। ये लाल टोपी पहने हुए आपके भाईजान ये कहते हैं ना मैं कलेवा बांधूंगा, ना मैं टीका लगाऊंगा, जिसको जो करना है कर ले। ये क्या कहलाएंगे? व्हाट विल ही बी कॉल्ड? अब सुनिए रूबिका जी, आपने बड़ा लंबा सवाल पूछ लिया। अबू आसिम साहब टीका नहीं लगाते हैं, कलेवा नहीं बांधते हैं, ठीक है, चलिए वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि अगर मुसलमान, नहीं, सुनिए अबू आजमी की पर्सनल चॉइस को रूबिका लियाकत आप मुझे जवाब देने दीजिए। इलॉजिकल बात पर मैं आपको टोकूंगी। रूबिका जी, आप Why is it not प्रधानमंत्री's personal choice to not wear a skull cap and Abu Azmi's personal choice to not wear a कलेवा? रूबिका जी, आप मुझे पूरी बात तो करने देंगी? कैसे करने दूं भाई मैं? शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि अगर मुसलमान विधायक जीत करके आ गए तो उनको विधानसभा से फेंकवा देंगे। गलत बोलते हैं वो। भारतीय जनता पार्टी के इंटेंट की है, प्रॉब्लम ये नहीं है। घटिया चीज बोलते हैं वो। हाँ, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिए गए? अबू आजमी जो करते हैं घटिया काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिए गए? अरे छोड़िए, आप भारतीय जनता पार्टी मेंटोर नहीं है आपकी। आप अपनी बात कीजिए। अगर घटिया है शुभेंदु अधिकारी तो कहिए अबू आजमी घटिया नंबर 1 है, कहिए। रूबिका जी, शुभेंदु अधिकारी घटिया नंबर 1 है? नहीं, अबू आसिम साहब ने ऐसी कोई बात थोड़ी ना कही हिंदू भाइयों के लिए। उन्होंने तो अपनी पर्सनल चॉइस बोली, तो इसका मतलब आप प्रधानमंत्री जी के लिए भी यही बोलेंगे कि वो अपनी पर्सनल चॉइस थी? फिर क्या आप नीतीश कुमार जी के लिए भी यही बोलेंगे? आपके लॉजिक से जा रही हूं। कैसी बात कर रही हैं आप? कहा कि कैसा आदमी है देश का प्रधानमंत्री के स्कल कैप नहीं लगाता, तो मैंने आपसे कहा अबू आजमी कैसा आदमी है जो कलेवा बांधने से इनकार करता है, तो आप कहते हैं अबू आजमी तो पर्सनल चॉइस है। मैडम, पर प्रधानमंत्री के नॉट बी अ पर्सनल चॉइस। अरे 20 सेकंड रूबिका जी, 20 सेकंड दे दीजिए। अगर आप ये कहना चाह रही हैं अबू आसिम साहब के बारे में कि मैं वो कहूं कि वो घटिया आदमी है, तो क्या आप प्रधानमंत्री जी को कहेंगी ये? चलिए मैं कहूंगा अबू आसिम आजमी साहब को, आप प्रधानमंत्री जी के लिए कहेंगे कि वो घटिया आदमी है? हिम्मत है? नहीं कहेंगी ना? नहीं, यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहेंगे, प्रधानमंत्री जी अगर कहेंगे कि आपकी भैंस चुरा ले जाएंगे तब आप कुछ नहीं कहेंगी। प्रधानमंत्री जी कहेंगे। घाट पर प्रश्न पूछा था कि आपका मुसलमानों से रिश्ता क्या है। इस देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि मैं ताजियों के नीचे से जब तक नहीं निकलता था मेरे मुहर्रम पूरे नहीं होते थे, ईद के दिन मेरे घर पर खाना नहीं बनता था, पड़ोस से मुसलमान आकर मेरे घर पर खाना दे जाते थे। यू कम ऑन मिस्टर, ये दोहरा चेहरा है। दोहरा चेहरा मैंने आपका एक्सपोज किया है। अबू आजमी की पर्सनल चॉइस है, अबू आजमी की पर्सनल चॉइस है। 20 साल से मुद्दा बना रहे हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अभी मुझे बताइए, ये अबू आजमी से लेकर मेरी आवाज डाउन कर दी होगी। पूरा विश्वास मुझे है, मेरी आवाज विश्वास है पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी को कुछ कहने के लिए किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की औकात नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप? आपकी आवाज ही नहीं गई। हाँ, मुझे पता था, आई न्यू इट कि मेरी आवाज नहीं जाएगी, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष की आवाज बीजेपी दबा रही है वैसे ही मीडिया भी विपक्ष की आवाज दबाती है। आई न्यू इट रूबिका जी, इसलिए मैंने बीच में ही कह दिया था कि मेरी आवाज नहीं जा रही होगी, लेकिन जनता हमारी आवाज सुन रही है रूबिका जी। यू न्यू इट एंड आई एक्सपोज्ड यू। मैंने आपकी आवाज कम नहीं की। बोल रहा हूँ, अगर आपकी हिम्मत है तो प्रधानमंत्री जी को वो कहिए, मैं अबू आसिम साहब को कहूँ। इन्होंने कहा कि भाई को भी स्क्रीन पर लाइए। फराज भाई सुनिएगा, शायद आवाज मेरी आ रही होगी, मेरी आवाज नहीं दब रही है, मैं भी मुसलमान हूँ। पहले बोलिए उनको भी कि मैं भी मुसलमान हूँ बेटा। बोला ना भाई मेरे, तुम्हारी आवाज नहीं दब रही है। मैं भी मुसलमान हूँ, मेरी आवाज नहीं दब रही है। सरकारी मुसलमान है, सरकारी मुसलमान आया साजिद रशीदी साहब, सरकारी मुसलमान। संसद की इज्जत ना कर सके। अरे सुनो यार, कहाँ चले गए तुम? एक इंतहाई नेक शरीफ नहीं, क्यों नहीं चले जाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं चले जाएंगे? आपने तो बदतमीजी की हद खत्म कर दी थी ना। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए, शरीयत पे आइए, वहां मत जाइए।
जिसको देखिए हाथ पैर देखिए जोड़ना शुरू इस्लाम मत में कीजिए। शरीयत पे क्या अरे शरीयत हाथ में पैर ये लिखा जोड़ना मत है शुरू कि कीजिए। किसी हिंदू महिला को आप पहले बेइज्जत शरीयत पे आइए, करेंगे? शरीयत पे। क्या शरीयत में शरीयत लिखा पे है? आइए। आप कुरान जानते हो किसके शरीयत साथ को? में लिखा है आप कि कह रहे हो एक मैं हिंदू तो महिला की रंग भी बेइज्जती लगवाता करेंगे? हूँ, कुरान मैं तो किसके होली भी साथ में लिखा खेलता है कि हूँ, एक हिंदू महिला मैं तो मस्जिद पूजा में भी जा करता सकती है? हूँ। क्या कौन बात से कर रहे हैं मुसलमान हो आप? भाई? कौन से मुसलमान हो क्या बात कर रहे हैं आप? जो होली खेलते हो? कहाँ लिखा है शरीयत में होली खेलना जायज नहीं, है? मुझे आप मत दीजिए। कहाँ लिखा है मुझे- शरीयत मुझे में? certificate बताइए मत मुझे कहाँ दीजिए। लिखा है मैं शरीयत में कि होली मैं खेलना पढ़ा जायज लिखा है? practicing बड़े मुसलमान मुसलमान हूं। बनते हो वोट समझ लेने रहे के हैं लिए? आप? हाँ, मुझे आप मत बताइए। ये सिर्फ वोट लेने वाले जिसको ये मुसलमान हो? तमीज नहीं है कि एक अबू महिला के आसिम लिए आजमी कैसे तुमसे लाख बात दर्जे करे, अच्छा है। जिसको ये तमीज नहीं अबू है आसिम कि आजमी अगर एक तुमसे महिला लाख मस्जिद दर्जे में अच्छा चली है, जाती है, जो कहता है मैं उसके लिए मुसलमान हूँ, भारतीय मुसलमान जनता रहूंगा। पार्टी के एजेंट वोट की के लिए मैं तरह बदलूंगा बैठ नहीं, करके उसके बारे और में वोट के लिए किसी को टिप्पणी बदलने करे, की जरूरत भी उसको नहीं है। मैं मौलाना नहीं मानता हूँ। मोदी उसको जी मैं अगर सत्ता टोपी का नहीं चौकीदार पहनते अच्छी और बात है, सरकारी मुसलमान वोट मानता के हूँ। लिए बदलने क्या की बात कर जरूरत रहे हैं नहीं है। यही तो लॉलीपॉप मुसलमानों को दिया आपने 65 साल, इसीलिए तो नोट के मुसलमानों की लिए क्या जिंदगी बदलने खराब की है आज। जरूरत है? नोट के लिए- आपने तो नोट रोजा के लिए इफ्तार अपना ईमान करके बदलने- अपना मुसलमानों ईमान को बेचने बहका की दिया। बात होती है क्या? रोजा क्या इफ्तार बात कर करके रहे हैं बहका आप? दिया आपने अरे मुसलमानों आप को। एक्सपोज हो चुके हैं और भाई किया साहब, क्या आप आपने expose हो मुसलमानों चुके के हैं। लिए? पूरी जनता आप में मुझे आप बताइए expose क्या हो किया चुके हैं। मुसलमानों के लिए आपने? अच्छा, अरे आप तो पहले ना आप- हिंदू ना आज मुसलमान। के लिए तो वो अरे शेर हो पहले गया मुझे कि ये ना बता खुदा दीजिए, मिलाना पहले मिलाना मुझे आप ये तो हिंदू ना बता- मुसलमान, आप होली खेलते हैं एक भाई। तो आप लोग मेरे समझ में नहीं आता है। फतवा आएगा। नहीं नहीं, सुनिए जल्दी आप इंतजार कीजिए सुनिए आप। सुनिए सुनिए फराज फतवा आएगा आपके भाई, खिलाफ। फराज भाई और मौलाना साहब के दरगाह पर तमाम हिंदू